और आइए अब शुरुआत करते हैं फटाफट अंदाज में खबरों के साथ। कल्याण सिंह की पुण्यतिथि पर बीजेपी का बड़ा कार्यक्रम। अमित शाह, राजनाथ सिंह, सीएम योगी आदित्यनाथ अलीगढ़ पहुंचेंगे। कई केंद्रीय राज्य के मंत्री भी मौजूद रहेंगे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी पर लगाया भेदभाव की राजनीति का आरोप। कहा, हिंदू गौरव की जगह बीजेपी को मनाना चाहिए था राष्ट्र गौरव दिवस। समाजवादी पार्टी के ओबीसी महासम्मेलन में स्वामी प्रसाद मौर्य पर जूता फेंका गया। स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थकों ने आरोपी को पीटा। वकील बनकर कार्यक्रम में पहुंचा था शख्स। समाजवादी पार्टी अगले महीने से करेगी सामाजिक एकीकरण सम्मेलन। लखीमपुर खीरी से 3 सितंबर को होगा आगाज। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव लड़ने पर कहा है, पिछले चुनाव में जहां पार्टी नंबर 1 पर और नंबर 2 पर रही, वहां चुनाव जरूर लड़ेंगे। मुंबई की नॉर्थ ईस्ट सीट से संजय राउत के चुनाव लड़ने को लेकर चर्चा। मीडिया के सामने आए संजय राउत, कहा पार्टी के आदेश पर कुछ भी करने को तैयार हूं। एबीपी न्यूज के ओपिनियन पोल में छत्तीसगढ़ में फिर भूपेश सरकार के आसार। कांग्रेस को 48 से 54 सीट, बीजेपी को 35 से 41 सीट मिलने का अनुमान। जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह का बीजेपी पर बड़ा हमला। कहा, 2024 में अगर बीजेपी आ गई तो अंबेडकर के संविधान को बदलकर मोदी संविधान कर देगी। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर का समाजवादी पार्टी पर करारा प्रहार। कहा, सत्ता से हट जाने के बाद समाजवादी पार्टी को याद आती है जातीय जनगणना। सांसद चिराग पासवान ने सीएम नीतीश पर बड़ा आरोप लगाया। कहा, पार्टी की लोकप्रियता देखकर मेरी राजनीतिक हत्या करवाना चाहते हैं नीतीश कुमार। यूपी के सभी जिलों में 24 अगस्त को होगा आप का प्रदर्शन। द्वारका एक्सप्रेसवे के प्रोजेक्ट में घोटाले के खिलाफ प्रदर्शन। अपनी ही पार्टी के नेताओं की विचारधारा पर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने सवाल उठाए। कहा, वामपंथ के रास्ते पर कांग्रेस को ले जाना चाहते हैं कुछ नेता। दिल्ली सरकार के डिप्टी डायरेक्टर को सीएम अरविंद केजरीवाल ने सस्पेंड करने का आदेश दिया है। सीएम ने मुख्य सचिव से मांगी रिपोर्ट। एफआईआर दर्ज हुई है। नाबालिग से रेप के आरोप पर एक्शन लिया गया। रेप के आरोपी डिप्टी डायरेक्टर की गिरफ्तारी नहीं होने पर डीसीडब्ल्यू का पुलिस को नोटिस। पूछा सवाल, कहां रक्षक ही भक्षक अगर बन जाए तो लड़कियां फिर कहां जाएंगी। 31 अगस्त से 1 सितंबर को मुंबई हायत होटल में होगी विपक्षी गठबंधन इंडिया की तीसरी बैठक। कांग्रेस, एनसीपी, शरद गुट, शिवसेना, उद्धव ठाकरे के नेताओं ने तैयारी को लेकर बैठक की। आज से 24 अगस्त तक मणिपुर के दौरे पर सीपीआई का एक प्रतिनिधिमंडल। पार्टी महासचिव डी राजा की अगुवाई में मणिपुर के हालात का जायजा लेंगे नेता। कर्नाटक सरकार के खिलाफ बीजेपी में नाव का प्रदर्शन। तमिलनाडु के लिए कावेरी नदी का पानी छोड़ने के फैसले के खिलाफ विरोध किया। चांद की ओर करीब पहुंचा चंद्रयान 3। इसरो ने चंद्रमा की सतह की नई तस्वीरें जारी की। 23 अगस्त को होगी चंद्रयान की लैंडिंग। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों की आतंकवादियों से मुठभेड़। एक आतंकवादी ढेर। इलाके में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है। सनी देओल के बंगले की नीलामी पर बैंक ने रोक लगा दी। सनी देओल ने बैंक ऑफ बड़ौदा से 56 करोड़ रुपए का लोन लिया था। बैंक ने 24 घंटे के भीतर फैसला बदला। अभिनेता सनी देओल के बंगले पर सियासत। कांग्रेस ने बैंक के फैसले पर सवाल उठाए। कहा, बैंक ने तकनीकी कारणों का हवाला देकर 24 घंटे में फैसला बदल दिया। भारी सुरक्षा के बीच दिल्ली की गीता कॉलोनी में 30 साल पुराने मंदिर पर पीडब्ल्यूडी की कार्रवाई। अतिक्रमण हटाने का काम जारी। राजस्थान के उदयपुर में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कार्य समिति के साथ बैठक की है। मुख्यमंत्री गहलोत समेत कांग्रेस, बीजेपी के नेता मौजूद रहे। मानहानि केस में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज एवेन्यू कोर्ट में पेश हुए सीएम गहलोत। गजेंद्र सिंह शेखावत मानहानि मामले में 28 अगस्त को होगी अब अगली सुनवाई। बिहार जातीय आधारित गणना पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। कोर्ट आज ये तय कर सकता है सर्वे के आंकड़े जारी करने पर अंतरिम रोक लगाई जाए या नहीं। दोपहर 2 बजे के करीब सुनवाई हो सकती है। समीर वानखेड़े की याचिका पर आज होगी बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई। वानखेड़े ने उनके खिलाफ सीबीआई की एफआईआर रद्द करने के लिए याचिका दाखिल की है। मामले में सीबीआई भी रखेगी अपनी अब तक की जांच।
दिल्ली में होने वाली G20 समिट के लिए तैयारियां जारी हैं। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने रिहर्सल की है। होटल से राजघाट, राजघाट से प्रगति मैदान तक का जायजा लिया। पोर्ट ब्लेयर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन से आज से शुरू हो गया है कामकाज। आज से यात्रियों के लिए नया टर्मिनल भवन खुला। प्रधानमंत्री मोदी ने 18 जुलाई को किया था भवन का उद्घाटन। रायबरेली में गंगा के उफान को देखते हुए प्रशासन अलर्ट पर है। घाटों पर पुलिसकर्मी तैनात। बचाव के लिए गोताखोर नावों की मुकम्मल व्यवस्था की गई। उत्तराखंड में जारी है बारिश का कहर। देहरादून में जबकेश्वर महादेव मंदिर का एक हिस्सा ढह गया। मरम्मत का काम जारी। हिमाचल प्रदेश की मंडी में एनडीआरएफ ने आधी रात को रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया है। पोल बांध में फंस गए थे 10 लोग, जिन्हें बचाया गया। पंजाब के फिरोजपुर में जनता ने दिखाया सांसद सुखबीर सिंह के खिलाफ रोष। बाढ़ प्रभावित इलाकों में जाने से पहले लगे गुमशुदगी के पोस्टर। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर कंटेनर के पलटने से बड़ा हादसा हो गया। 2 लोगों की मौत हो गई, 4 घायल हैं। अस्पताल में इलाज जारी। 2 की अनुमति लेकर 4 मंजिला इमारत बनाना महंगा पड़ गया। हैदराबाद में जीएचएमसी ने ध्वस्त कर दी बिल्डिंग। निचले हिस्से में आ गई थी दरारें। जागरूकता के लिए 24 घंटे की भूख हड़ताल पर शिमला नगर निगम की पूर्व डिप्टी मेयर। आपदा को बताया मानव जनित। 4 लेन कंपनियों पर कार्रवाई की मांग की। छत्तीसगढ़ के रायपुर में केंद्रीय जांच एजेंसियों की दबिश। रायपुर और पास के जिलों में कई जगहों पर छापेमारी। बिहार के हाजीपुर में पैक्स अध्यक्ष को बाइक सवार बदमाशों ने गोली मार दी। आरोपी फरार। सीसीटीवी में कैद हो गई घटना। मसूरी देहरादून मार्ग पर पेट्रोल पंप के पास रोडवेज बस और कार में जबरदस्त भिड़ंत हो गई। एक व्यक्ति घायल। पंजाब के फजिल्का में 26 किलो हेरोइन के साथ 2 पाकिस्तानी नागरिक गिरफ्तार किए गए। पुलिस और बीएसएफ ने चलाया था ज्वाइंट ऑपरेशन। अरब सागर में ड्रग नेक्सस की बड़ी साजिश का खुलासा। कस्टम विभाग ने करीब 250 किलो से ज्यादा की ड्रग्स जब्त की। दिल्ली के नेताजी सुभाष पैलेस इलाके में एक व्यक्ति की चाकू से गोदकर हत्या। एक आरोपी पकड़ा गया। बाकी की तलाश जारी। दिल्ली के फतेहपुर बेरी इलाके में गलत पहचान की वजह से युवक की हत्या। पुलिस ने आरोपी करण सिंह को गिरफ्तार किया। दिल्ली के निलोठी इलाके में फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। मौके पर फायर ब्रिगेड ने पहुंचकर काबू पाया। मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकालेश्वर के दरबार में भक्तों की भारी भीड़। सावन के 7वें सोमवार के दिन आरती और पूजा में शामिल हुए लोग। यूपी के मेरठ में भगवान शिव के औगरनाथ शिव मंदिर में पहुंचे श्रद्धालु। सावन के 7वें सोमवार पर बाबा शिव का आशीर्वाद लिया। भक्तों ने पूजा अर्चना की। नागपंचमी के मौके पर प्रयागराज में श्रद्धालुओं की भीड़। नाग वसुकी मंदिर में लोगों ने पूजा अर्चना की।